नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूं ना, एक ट्रक ड्राइवर लड़का जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल होगी, गरीब परिवार का था। लेकिन परिवार जो था ना, उसको गॉड गिफ्ट मिला हुआ था। अब पूछेंगे ऐसा क्या था मिला था, तब वो गरीब क्यों था? सवाल तो बनता है ना। वो जो परिवार था ना, जिसकी मैं आज कहानी आपको बताने जा रहा हूं, उस लड़के का नाम था राम सेवक। राम सेवक का जो पिता थे, दादा थे, परदादा थे, उनको भगवान ने ऐसा कुछ दिया हुआ था, गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं। अपनी आस पास में कोई भी आत्माएं होती थी जो आम लोग नहीं देख सकते थे, उनको नजर आ जाती। वो देख करके फर्क महसूस कर सकते थे कि ये आम इंसान है या कोई प्रेत आत्मा, कोई पिशाच है, कोई चुड़ैल है। मतलब वो जान जाते थे। उनकी ये पीढ़ी दर पीढ़ी से ऐसा होता आ रहा था। और उनके जो दादाजी थे, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। थोड़े मड़े जो तंत्र का विद्या जानते थे, जो किसी से सिखाया था, किसी ने सिखाया था, और उससे थोड़ा अपना काम चलाते थे, झाड़ फूक का काम करते थे, और थोड़ा बहुत धन उनका अब मिल जाता था। लेकिन इतना नहीं मिलता था कि पूरे परिवार का खर्चा चला पाए। खेती बाड़ी भी थी। अब जैसे जैसे वक्त बदलता गया, परिवार बड़ा होता गया, बिखराव होता गया, परिवार बड़ा भी हो चुका था, खेत जो थे बढ़ते चले गए। अब ऐसे वक्त में जब ये कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो राम सेवक थे ना, उनके पिता और राम सेवक के हिस्से में बहुत कम मात्रा में भूमि मिली थी। उनसे उनका जीवन यापन चलने वाला नहीं था। आज तंत्र विद्या से तो कुछ होता ही नहीं था। लोग बाग बहुत कम आते थे। अब कौन रोज रोज किसको भूत पिचास पकड़ता है। ऐसे ही अब राम सेवक के साथ में हो रहा था, उनके पिताजी के साथ में। तब राम सेवक अब अपना फैसला किया कि नहीं, अब ये खेती गृहस्थी जो हमारी ज़मीन है, इतने में तो हमारा हो नहीं पाएगा। आगे हमारा रिश्ता भी करना, शादी भी करना, हमारे बाल बच्चा हो गए, दूर भविष्य के सोच रहे थे। तब क्या होगा? अब अपने पिता को बोलते हैं कि मुझे कुछ और काम करना है। उनके पिता के जो साले थे, ट्रक ड्राइवर थे, उनको पास भेज देते हैं कि जा उसके पास जा, अपने मामा के पास में ट्रक ड्राइवर सीख ले और आगे चल के तेरे काम आएगा। इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं कि कोई ऑफिस में कोई काम करेगा। अब ये जो बात है ना, सन 1998 की है। 27 साल इस बात को गुजर चुका है। जब राम सेवक जी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं। बहुत कम तनख्वाह मिलती थी उस टाइम में, लेकिन ले दे करके गुजारा हो जाता था। जैसे तैसे अपना घर चला रहे थे। अब उनकी तमन्ना थी कि मैं अपना जो परिवार है उसको कैसे मैं आगे बढ़ाऊं। अब गरीबी में थे तो शादी भी नहीं हो पा रही थी, और ऊपर से ट्रक ड्राइवर थे। ट्रक ड्राइवर अब देख करके जो रिश्ता आते थे वो भी टूट जाते थे कि लड़का तो ट्रक ड्राइवर है, ना जाने क्या क्या नशा पानी करता होगा। ऐसे ही था उस टाइम में, राम सेवक जी बताते हैं। अब ले दे कर उनका रिश्ता भी नहीं हुआ। अब रिश्ते की जो उम्र थी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और उनके जो आस पास में लड़कों की शादी 23 से 25 साल के बीच में हो जाती थी। और उसके बाद जिसकी शादी नहीं होती थी ना, तो रिश्ता आता था बड़ा मुश्किल से। लोग बाग सोचने पर विवश हो जाते थे कि आखिर इसका रिश्ता क्यों नहीं हो रहा, कोई ना कोई तो जरूर बात होगी। रिश्ता रुक चुका था। शादी राम सेवक जी की नहीं हो रही थी। पिता भी चिंता में थे और राम सेवक की माता भी थी, वो भी चिंता में थी कि अब क्या होगा, मेरा बेटा का शादी नहीं होगा। लेकिन राम सेवक इन चीज़ों को परवाह नहीं कर रहे थे। वो उनका मानना था कि जो जिस समय पर होना है हो के रहेगा। अब ऐसा भी टाइम आएगा जब मेरी शादी हो जाएगी। अपने माता पिता को समझाते थे। अब कहते थे कि आप लोग चिंता मत कीजिए। ट्रक ड्राइवरी करते थे, लंबी लंबी दूरी का सफ़र करते थे। और कभी कभी वैसे तो ट्रक में 2 आदमी रहता है, एक कंडक्टर और एक ड्राइवर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी टाइम आता था
कि वो अकेले ही ट्रक चलाते थे। उनका कंडक्टर या तो छुट्टी पर या कोई और वजह से अब उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाता। ऐसी एक यात्रा थी, वो महाराष्ट्र से ट्रक लोड करके आज चले थे यूपी के लिए। राम सेवक जी बताते हैं कि मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा होगा, लेकिन मेरे जो ब्लड में था ना, मैं अपने आसपास में महसूस कर सकता था कि मेरे सामने रोड पर जो औरत दिखाई दे रही है, जो बूढ़ा चल रहा है, आखिर वो कौन है। मैं उसको समझ सकता था, मैं जान लेता था कि ये कोई दुष्ट आत्मा है, ये आत्मा है या चुड़ैल है। मैं उससे बच कर निकलता था। ये शक्ति मेरे में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। ऐसे मुझे फायदा भी होता था। मैं उन आत्माओं से उलझता तक नहीं था। मैं जानता था कि अगर मैं उनसे उलझूंगा तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही एक रात राम सेवक जी अपना ट्रक लेकर के महाराष्ट्र से निकले हुए। बीच रास्ते में, यूपी तो अभी दूर था, महाराष्ट्र से चले हुए कुछ ही समय हुआ था, कुछ ही घंटे मान के चलते हैं, 8-10 घंटा बता रहे थे कि लगभग इतना ही हुआ था। अंधेरी रात थी, एक तो अकेले थे, अब माल भी अब जल्दी से पहुंचाना था, तो अपना ट्रक तेजी से चलाते हुए, और खुद अकेले थे तो मन बहलाने कोई साधन नहीं था, खुद अब गाना गाते हुए जो उनको आता था और अपने आप मजा लेते हुए इस गाने को चलते जा रहे थे। जब एक जगह पहुंचते हैं, अंधेरी रात है, आधी रात हो चुकी है। खाना वाना खाने के बाद बता रहे हैं कि मैं ढाबा पर रुका था। इसके बाद मैं जब आगे बढ़ने लगा ना, उस ढाबा से कुछ ही आगे, कुछ ही किलोमीटर, तब मुझे सोच का अनुभव होने लगा। पेट में गुड़गुड़ गुड़ से होने लगी। अब मुझे ट्रक रोकना ही था। मैं ट्रक रोकता हूँ, पानी की बोतल निकालता हूँ, और फिर मैं खेत में उतर जाता हूँ। जब मैं खेत से वापस आता हूँ ना, हाथ धोता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पानी का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रक में ऐसे चढ़ता नहीं था जब तक अपने आप को मैं पवित्र ना कर लूँ। हाँ, मुझे कोई नशा का आदत भी नहीं थी, ना मैं ऐसा कोई नशा का अब आदी था। मैं कोई ऐसा काम ही नहीं करता था, लेकिन ट्रक ड्राइवर था ना, तो लोग बाग के नज़र में तो ऐसा ही कि नशेड़ी होगा, ऐसे ही होगा, अब अपना अपना अनुमान लगाते रहते थे। जब मैं अपना सब कुछ निबट करके ट्रक के पास में आता हूँ ना, मुझे एक झटका सा लगता है। मुझे लगता है कि मेरे आसपास में कोई शक्ति जरूर मौजूद है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ। डर भी लगता है कि कहीं शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली होगी तो मुझे खतरा भी हो सकता है। मैं इतना बड़ा मंत्र जानता नहीं था कि मैं उसको दूर भगा सकूं। हाँ, अपना बचाव मैं अब बहुत कम ही कर सकता था। जो ज़्यादा शक्तिशाली, अगर कोई चुड़ैल हो गई, कोई पिशाचनी हो गई, कोई पिशाच हो गया, मैं उससे बच नहीं सकता था। हाँ, मैं तरीका जानता था उससे बचने का, भागने का, लेकिन मैं ऐसा कोई शक्तिशाली मंत्र जानता नहीं था। अब राम सेवक जी बताते हैं कि मैं महसूस तो कर लिया था कि मेरे आसपास में वो शक्ति है, या तो स्त्री के रूप में है या पुरुष के रूप में है। दोनों रूप में से किसी रूप में हो सकती है। और तब मैं आसपास देखने लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो शक्ति है कहाँ पर। तब मुझे लगा कि ना, इस जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी से अपने ट्रक पर सवार होते हैं और इस जगह से निकल लेते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और फिर अपने ट्रक में अब दाखिल होते हैं। जैसे ही ट्रक में दाखिल होते हैं ना, 1 मिनट के लिए एकदम चुप हो जाते हैं। उनका हाथ पैर कांपने लगता है। जो अपने ट्रक में दृश्य देखते हैं कि जहाँ कंडक्टर सीट पर कंडक्टर बैठा करते हैं, उस सीट पर एक लड़की बैठी हुई है, सफेद कपड़ों में, खुले हुए बाल है, और वो राम सेवक की तरफ नहीं देख रही है, वो रोड की तरफ देख रही है। और देखने में राम सेवक जी को लग रहा है कि 20 से 25 साल की उम्र की होगी, और बार बार डरी हुई अवस्था में कभी इधर देख रही, कभी उधर देख रही है, लेकिन लग रहा है कि राम सेवक जी को इग्नोर कर रही है।
जैसे राम सेवक जी से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन राम सेवक जी, अब उनके ब्लड में था ये सब चीज़ें, भगवान ने ऐसा दिया था। अब वो देख लिए उनकी नज़रों के सामने, अब वो कांप जाते, अरे ये तो कोई शक्तिशाली आत्मा है, डर जाते हैं। अब क्या होगा, ये तो मेरे ट्रक में सवार हो गई, अब मेरा क्या होगा, डर जाते हैं। डर के मारे ऐसे हालत हो जाती है ना कि ना तो अपना ट्रक स्टार्ट कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना तो ट्रक से भाग सकते हैं। ऐसा उनको उस टाइम लगा था, बस कांप के रह गए थे। हड़बड़ में जब वो लड़की की तरफ देखते हैं ना, तो अचानक लड़की उनको देखती है, अब फिर इग्नोर कर देती है, जैसे राम सेवक वहाँ पर मौजूद ही न हो। लड़की को लगता है कि ना इस शख्स से मुझे कोई खतरा नहीं है, या फिर ये शख्स मुझे देख नहीं सकता है, उसको ये चीज़ लगता है। लेकिन राम सेवक जी डरे हुए थे, डर के मारे कांप रहे थे कि ये कोई शक्तिशाली आत्मा है, और तभी तो मेरे ट्रक में सवार हो गई है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। राम सेवक जी बताते हैं कि मैं रोड पर बहुत सारे अब आत्माओं को मैंने देखा है। रास्ते चलते हुए वो आत्माएं सड़क पर अब चलती जाती है, कोई बूढ़ी होती है, कोई जवान होती है। अब मैं उनको देख के पहचान जाता हूँ कि नहीं, इंसान के रूप में वो नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में इंसान होते नहीं हैं। राम सेवक जी की जो छठी इंद्री है उनको बता देती है कि नहीं राम सेवक, इनसे अपना ट्रक बचा कर निकलना है, यहाँ पर ट्रक रोकना भी नहीं है। और आज उनके खुद ट्रक में वो लड़की बैठी हुई थी, डर के मारे कांप रहे थे। अचानक वो लड़की फिर राम सेवक जी की तरफ देखती है, घूरने लगती है बड़ी बड़ी अपनी आंखों से। उसको शंका होता है कि ये शख्स इतना कांप क्यों रहा है, डरा हुआ क्यों है, क्या ये मुझे देख रहा है। लड़के के मन में डाउट होता है, वो भी डर जाती है। राम सेवक जी के जब कांपते हैं ना, डरे हुए हालत में होते हैं, तो लड़की को भी डर लग जाता है, क्या ये शख्स मुझे देख रहा है, अब मेरा क्या होगा। लड़की राम सेवक जी से पूछती है, आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो। राम सेवक जी को लगा कि अब तो मेरा काम तमाम है, मेरे पास में इतना शक्तिशाली मंत्र तो है नहीं, आज तो मैं मारा जाऊंगा, ये आत्मा मुझे छोड़ेगी नहीं। राम सेवक जी अपना हाथ जोड़ देते हैं और कहते हैं कि हाँ देवी, मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मारिएगा नहीं, आप मुझे कोई कष्ट मत दीजिएगा, मैं आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, तो आप भी मुझे मत बिगाड़िएगा, मेरे साथ में ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा। डरे हुए हालत में राम सेवक जी उस आत्मा से बोलते हैं। जब अपनी बात पूरा करते हैं तो वो आत्मा राम सेवक जी को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है, और तब वो डर जाती है। राम सेवक से पूछती है, क्या आप वास्तव में मुझे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो कि मैं कौन हूँ। राम सेवक जी बोलते हैं, हाँ आप एक आत्मा हैं, लेकिन आप देखिए मैं आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो आप मेरे साथ में ऐसा कोई काम मत कीजिएगा, आप कहिए तो मैं ट्रक से उतर जाता हूँ, ये ट्रक आपके हवाले रहेगा, जब आपकी इच्छा होगी तभी मैं ट्रक में आऊँगा। तब लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, आपको ट्रक से उतरना नहीं है, आप ये काम कीजिए, अगर आपको जिंदा रहना है ना, तो आप ट्रक को तेजी से चलाइए, इस जगह से जितना जल्दी हो सके आप निकलिए, मैं आपको यही बोलती हूँ, और इसमें हम दोनों का फायदा है। एक तो मैं इस जगह से जितना जल्दी निकलना चाहती हूँ, और आपके भी मैं कोई खतरा पैदा नहीं करूँगी, बस शर्त है कि जी आप देर मत कीजिए, ट्रक को स्टार्ट कीजिए, और जितना जल्दी हो सके इस जगह से आगे निकलते रहिए। अब राम सेवक जी सुनते हैं तो आदेश का पालन करना ही पड़ता है कि लड़की कुछ भी कर सकती है भाई, ये आत्मा है, और ट्रक स्टार्ट करते हैं, डरे हुए हाथों से स्टीयरिंग संभालते हैं। और तब लड़की कहती कि ना ना, ऐसे नहीं, आराम से ट्रक को चलाइए, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, फिर मैं अपने मंजिल पर पहुंच नहीं पाऊंगी, आप मुझे देख लिए हैं, और तब मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, आप डरिए नहीं, मैं आपको कोई नुकसान तब तक नहीं पहुंचाऊंगी जब तक आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब राम सेवक जी सुनते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता है, आत्माओं पर कभी विश्वास नहीं करते थे। उनको लगा कि अपना मतलब हल करने के लिए हमारे ट्रक में आई है, शायद इसको कहीं दूर सफ़र पर जाना है, और तब ये मेरे साथ में चल रही है, इसका मतलब निकल जाएगा और फिर मुझे मार देगी।
जैसा उन्होंने सुना था अपने पिता के द्वारा, अपने दादाजी के द्वारा। डर तो लगना ही है। अचानक ऐसा जब किसी के साथ में होता है तब तो डर स्वाभाविक लगना ही है। वही डर लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे आत्मा उनसे बात करती चली गई कि देखिए, आप मुझसे मत डरिए, मैं तो खुद डरी हुई हूं इस जगह से। मैं ऐसे लोगों के कैद में थी, ऐसे आत्माओं के कैद में थी, वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे। मैं उनसे अब निकल के भागी हूं। मैं उनसे इतना दूर जाना चाहती हूं कि वो चाह करके मुझे ढूंढ ना पाए। देखिए, आप मुझे देख लिए हैं, आप मुझे देख सकते हैं, और कोई मुझे नहीं लगता कि मुझे देख पाएगा। तो आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी छुपने में मेरी मदद कराएंगे जब तक मैं चाहूंगी। राम सेवक जी और डर गए कि अरे, ये तो मैं समझा था कि कुछ दूर जा करके ये उतर जाएगी, चली जाएगी, लेकिन ये तो चिपकती जा रही है। राम सेवक जी हाथ जोड़ने लगे कि देखिए, आप जो भी हैं, आप मुझे बख्श दीजिए। मैं आपके जहां कहोगी मैं आपको उतार दूंगा, लेके चलूंगा, लेकिन आप मेरे साथ में चिपकिए मत, आप मेरे साथ में चलिए नहीं। आप ये काम छोड़ दीजिए, बाकी मैं जो काम कहेंगी मैं आपको करने के लिए तैयार हूं। तब वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि देखो, अगर तुम मेरी बात को काटोगे, मेरी बात पर अमल नहीं करोगे, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हारा नुकसान पहुंचाऊंगी। राम सेवक डरा देती है, राम सेवक डर भी जाते हैं। तब कहते हैं कि ठीक है, आखिर इंसान आगे मौत खड़ी हो और वो जान चुके हैं कि आत्मा है, ये कुछ भी कर सकती है, तो डर तो लगेगा ही। आखिरकार हाँ बोल देते हैं कि ठीक है, लेकिन देखिए, नुकसान मत पहुंचाइएगा। आत्मा मान जाती है। अब इसके बाद ट्रक का सफर शुरू हो जाता है। रात से सब सुबह होती है और तब आत्मा जैसे ही सुबह निकलता है, आत्मा कहती है कि देखो, ट्रक चलाते रहो, मैं आपके साथ यहीं पर बैठी हूँ, मैं आपका नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। इतना तो आप जान चुके हो, जब तक आप मेरे साथ में कोई बुरा काम नहीं करोगे, मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप सुरक्षित हो। और आप मुझे अपने साथ लेके चलिए, आप अपने घर ले चलिए जहाँ आप रहते हैं, और मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझे सुरक्षित अपने घर में रख सकते हैं। मैं कुछ टाइम आपके घर में व्यतीत करना चाहती हूँ। राम सेवक जब सुनते हैं ना, और डर जाते हैं कि अरे, ये तो आत्मा मेरे साथ ही चिपट गई, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। अब डर के मारे हाँ बोलना पड़ता है। आखिरकार आत्मा कहती है कि देखिए, सुबह होने जा रहा है, अब मैं आपको भी नज़र नहीं आऊँगी और ना किसी को तो मैं नज़र आऊँगी नहीं। आप में शायद ये खूबी है, तभी आप मुझे देख रहे हैं। तब राम सेवक जी बताते हैं कि हाँ, ये खूबी में हमारे खून में है। हमारे दादाजी परदादाजी को भी ये आत्माएं नज़र आती हैं, मेरे पिताजी को अब मुझे भी नज़र आती है, और इसी की सज़ा तो मुझे मिल रही है। अब मन ही मन में अपने आप को कोसते हैं। अगर ये सब नहीं होता हमारे खानदान में, तो मैं इस आत्मा को देख ही नहीं पाता। मन ही मन अब डरे हुए हैं, यह आत्मा तो हमसे अब चिपक गई है। अब वैसा ही होता है। आत्मा उनको कहती है कि आप डरिए मत, आप आराम से ट्रक चलाइए, सुरक्षित आपको पहुंचना है, और अपना खाना पीना खाते चलिए। और तब राम सेवक पूछते हैं कि जहाँ मैं रुकूंगा, भोजन करूंगा, क्या आप भी भोजन करना पसंद करोगे? डर के मारे अब ऐसे उसको मनाने की कोशिश करते हैं कि आत्मा उनके साथ में कुछ बुरा ना करे। तब आत्मा कहती कि नहीं, मैं इस रूप में आपको भोजन करने के लायक दिखती हूँ नहीं ना, जब मैं दूसरे रूप में आऊँगी तो मैं ज़रूर भोजन करूँगी, लेकिन आप रुकिए मत, भोजन कीजिए, पानी पीजिए, आराम करना है आराम कीजिए, लेकिन चलते रहिए। मैं आपके साथ व्यतीत करना चाहती हूँ समय आपके घर में। अब आप जो राम सेवक जी कहते, मैं तो फंस गया था। मैं रुकता था ढाबे पर, भोजन खाने को तो मन करता था, भूख लगती थी, लेकिन आत्मा लड़की जो साथ में है, अब खुल के भूख तो लगता नहीं था। मैं डरे हालत में बस अपने शरीर में जान डाल रहा था, थोड़ा बहुत भोजन करता था, डरे हालत में रहता था, ट्रक चलाता था। दिन में लड़की उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, वो सब कुछ बात करती हुई चलती थी। रात के टाइम में पूर्ण रूप से वो नजर आती थी, तब मैं उसको देख पाता था। बिल्कुल देखने में अब एक राजकुमारी की तरह दिखती थी, बहुत ही सुंदर,
घने घने काले बाल, मोटे मोटे अब उसके नयन थे। जो कहा जाना कभी की भाषा में तो सारी खूबियाँ उसमें थी जो एक पुरुष को आकर्षित कर सकती है। लेकिन मैं तो इसको जान चुका था ना, राम सेवक जी का कहना था कि मैं इसको तो जान चुका था कि ये प्रेत आत्मा है। अगर ये कोई दूसरा रूप लेके आती तो मैं इसको तब भी जान जाता, लेकिन अपने आप को इतने सुंदर रूप में ढली हुई है, इसको कोई भी देखेगा आम इंसान, अगर ये किसी को नजर आती है तो मोहित तो हो ही जाएगा। भगवान ने इसको इसी रूप में बनाया है कि कोई भी देखे तो आकर्षित जरूर हो जाएगा। राम सेवक जी अब आगे की बात बताते हैं। मैं अपना माल खाली करके, जहां हमें माल खाली करना था, मैं उससे पूछता हूं कि देखिए, ये तो मैं इस ट्रक का मालिक नहीं हूं, ये मैं काम है, मैं ड्राइवर हूं इस ट्रक पर, तो मुझे तो अपने घर पर अब जाने का मौका नहीं मिलेगा। तब लड़की गुस्सा हो जाती है, कहती है कि ट्रक का काम छोड़ दो, अब तुम मुझे सपोर्ट करो, तुम मुझे देख सकते हो, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तो ये काम करो, ये ट्रक ड्राइवरी की नौकरी छोड़ दो, अपने लिए एक भाड़े का घर ढूंढो जहां पर और कोई न रहे। राम सेवक कहते हैं कि नहीं, मैं भाड़े घर में क्यों रहूं, मेरा तो पूरा परिवार है, गांव में रहता है। तब लड़की कहती है, नहीं, इतने बड़े परिवार में आप ऐसी जगह पर जहां और कोई रहता है, मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ सकती। तुम एक शहर में या कहीं और जगह पर जो एकांत हो, वहां भाड़े का घर लो या घर खरीदो, जो करना है करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पैसा कौड़ी का तुम कोई टेंशन मत करो, जो भी खर्चा होगा मैं सब कुछ तुम्हें दूंगी, जैसा मैं बता रही हूं वैसा तुम काम करते जाओ। अब राम सेवक जी के पास में क्या था, फंस चुके थे, आत्मा उनसे अच्छी तरह से चिपक चुकी थी, जो साथ छोड़ना ही नहीं चाहती थी। अब तो उनका मदद भी करने के लिए तैयार थी, लेकिन अपने फायदे के लिए, राम सेवक जी के फायदे के लिए नहीं। एक तो उनकी नौकरी छूट रही थी, अब नौकरी भी ढूंढना पड़ेगा, अगर एक बार नौकरी चली गई। राम सेवक जी तो खुद संकट में फंसे हुए थे। तब वो अपने बारे में कहते हैं कि देखिए, मैं ये सब काम तो कर दूंगा, लेकिन मेरा घर का परिवार का खर्चा कौन चलाएगा। लड़की उनकी तरफ घूर के देखती है, इतना सारा खर्चा जब कर सकते हो तो मैं परिवार का खर्चा भी चला सकती हूँ। तब राम सेवक जी उसका कहना मानते हैं। अब जिस शहर में ट्रक चलाने का काम करते थे, आप वहाँ पर अपने यार दोस्तों का मदद लेते हैं, आप फिर एक घर किराए कर लेते हैं जो बिल्कुल एकांत में है। घर उस लड़की को ले जाते हैं, साथ में लड़की चिपकी हुई है, वो तो कहीं दूर नहीं है, जहाँ जहाँ राम सेवक जी तहाँ तहाँ वो लड़की। लेकिन कुछ हालात ऐसे थे जहाँ पर राम सेवक जी बताते थे कि लड़की बिल्कुल गायब हो जाती थी, बिल्कुल नजर ही नहीं आती थी। बहुत देर के बाद में, घंटों, 1.5 घंटा, कभी कभी 5 घंटे के बाद नजर आती थी। तब राम सेवक जी पूछते थे कि आप कहाँ गई थी। तब लड़की कहती थी कि मैं उन दुष्ट आत्माओं से छुप रही थी, वो मेरा पीछा कर रहे हैं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं, उनको शक हो गया है कि मैं इस ट्रक में सवार होकर फरार हुई हूँ। वो मुझे जहाँ जहाँ अनुमान उनको लग रहा है, मुझे ढूंढते जा रहे हैं। तब मैं उनको अब गच्चा देती हूँ, एक जो सरल भाषा में कहा जाए तो मैं कहीं पर छुप जाती हूँ जहाँ मुझे वो ढूंढ ना पाए। वो मुझे ढूंढ तो रहे थे, लेकिन मैं उनको चकमा दे करके अब फिर मैं ट्रक में आ गई हूँ। अब राम सेवक जी ट्रक का काम तो छोड़ दिए थे, घर में जाते हैं, लड़की को सुरक्षित घर में बिठाते हैं, ट्रक ले जाकर के मालिक को सौंप देते हैं और कहते हैं कि आज से मैं काम नहीं करूँगा। मालिक पूछता है कि ऐसा क्या है, चलो मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि राम सेवक जी बहुत सीधे साधे इंसान थे, छल कपट उनके अंदर था नहीं। लेकिन कहते हैं कि मालिक अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके पास में खुद आऊँगा। ऐसी कुछ समस्या है कि उसके वजह से मैं आपको काम छोड़ रहा हूँ, और वो समस्या आपको मैं बता नहीं सकता। लेकिन उनका मालिक कहता है कि देखो, जब भी तुम्हें लगे तुम्हें नौकरी की ज़रूरत हो तो मेरे पास में आ जाना, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा करके और फिर काम दूंगा। राम सेवक जी मान जाते हैं, कहते हैं कि जरूर मालिक, मैं आपके पास जरूर आऊँगा जब मौका आएगा तो। अब इसके बाद अपने घर में आते हैं, घर में पहुँचते हैं ना, आप उस लड़की अपना रंग रूप सब कुछ चेंज कर रखी, एक आम घरेलू जो लड़की होती है उस रूप में आ चुकी है। राम सेवक कहती है कि हाँ, अब मुझे भूख लग रही है,
मुझे खाने का कुछ दो, कुछ प्रबंध करो। राम सेवक पूछते हैं कि बताओ मैं आपके लिए खाने क्या ले आऊं। जो मेरे पास में पैसे हैं दिखाते हैं कि इतने सारे पैसे मेरे पास में हैं, इसमें जो आ सकता है आप बताइए। तब वो सोचने लगती है, कहती है कि मैं इसका इंतज़ाम करूंगी, बस आज रात के बाद में जो भी पैसा है जो इसमें आ सकता है आप लेके आओ। राम सेवक जी अपने लिए भी भोजन लाते हैं, उस लड़की के लिए भी लेकर आते हैं। आप दोनों अब उस भोजन को बांट के खाते हैं। पहली बार अब एक आत्मा के साथ राम सेवक जी भोजन कर रहे हैं। डर भी लग रहा है कि कब इसका मूड बिगड़ जाए, कब मुझ पर ऐसा कुछ कर दे, कहा नहीं जा सकता है, जो अपने पिता अपने दादा से सुना था। और डरे हुए रहते हैं। तब लड़की उनको आश्वस्त करती है, उनके नाम लेके पुकारती है कि राम सेवक डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम ऐसा कोई काम मत करना। राम सेवक जी कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, अगर करना होता तो मैं कभी का कर चुका होता। आप निश्चित रहिए, और हाँ, मेरे साथ में ऐसा कोई खतरा ना हो। अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, कमाने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरी 2 बहन हैं, दोनों की शादी हो चुकी है, अब मेरा भी नंबर आने वाला है, लेकिन अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तब लड़की अब उनके बारे में पूछने लगती है कि शादी करोगी। राम सेवक कहते कि हाँ, कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो मैं ज़रूर शादी करूँगा। अब इसके बाद उनका प्रेम का शुरुआत होती है। जो लड़की है ना, रात को कुछ घंटे के लिए गायब हो जाती है, और जब वो लौटती है ना तो एक पुराना सा थैला लेके आती है, और उसमें कुछ रुपए होते हैं, और वो राम सेवक को देती है कि इस रुपये से अपना घर गृहस्थी का यहाँ जो काम है वो उसको पूरा करो, खाने पीने की चीज़ें ले आओ। और ज़्यादातर लड़की डिमांड करती थी नॉन वेज की। नॉन वेज तो राम सेवक जरूर खाते थे, लेकिन इतना महंगा वो कैसे खा सकते हैं, उनका परिवार को भी चलाना होता था उसी सैलरी में। तो कभी कभी उनके किस्मत में होता था जब उनके पास में अब पैसे होते थे। अब लड़की कहती थी कि ना, मुझे तो नॉन वेज ही पसंद है। पैसे के प्रबंध वही लड़की करती थी। जब पैसा खत्म हो जाता था तब वो लड़की कुछ घंटे के लिए रात में गायब हो जाती थी, और जब वो लौटती थी तो कभी बटुआ, कभी बैग, कभी थैला, ऐसी चीज़ें न जाने कहाँ से लेके आती थी। राम सेवक के हवाले कर देती थी कि जो भी इसमें धन है अब इसका उपयोग करो। और उस धन का उपयोग अब अपने लिए भी करते थे, और उस लड़की के खाने पीने का व्यवस्था करने में अब लगता था धन खर्च भी होता था। अब धीरे धीरे जो डर था ना राम सेवक का, उस लड़की से निकल जाता है। धीरे धीरे अब प्यार होने लगता है। लड़की उनकी चिंता करती है। राम सेवक कभी जाते हैं सौदा लेने के लिए, और जब लेट हो जाता है तो लड़की उनके पास पहुंच जाती है। तो राम सेवक कहते हैं कि आप यहाँ खुले में क्यों आई, आपको डर नहीं लगता है कहीं वो दुष्ट आत्माएं आपका पीछा कर रही हो। और तब लड़की कहती है कि ना, मुझे अपना डर नहीं, मैं तुम्हारा डर से डरी हूँ। उन आत्माओं को भी यही पता लग चुका है कि मेरा साथ में कौन है, कौन मेरी मदद कर रहा है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अब राम सेवक अब देखते हैं लड़की की भाई परवाह कर रही है। अब फिर जो प्यार है ना, धीरे 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 बढ़ने लगता है। एक ऐसा वक्त आता है कि दोनों लोग अब एक हो जाते हैं पहली बार। तब राम सेवक कहते हैं कि देखिए, ये तो काम जो हमने किया गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब लड़की कहती है कि ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम डरो ना, ये मेरी मर्जी से हुआ है। अगर तुम अपनी मर्जी चलाते ना तो मैं तुम्हें मार डालती, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम अपने आप को मत कोसो, शांत रहो, और जैसा चल रहा है अब चलने दो। जरूरत पड़ती है पैसों की तो लड़की कहीं न कहीं से अब ऐसे सामान इकट्ठा कर लेती है, जैसे कोई रोड पर फेंका हुआ हो, कहीं गिरा हुआ हो, ऐसे चीज़ें ढूंढने में माहिर है। और वो उठा के लाती है और राम सेवक को दे देती है कि चलो अपने परिवार को ये खर्चा पहुंचा दो, और अपने लिए भी खर्चा रखो, मेरे लिए भी खर्चा रखो। अब प्यार तो हो चुका है, एक पति पत्नी की तरह वो लोग रहने लगते हैं। लेकिन उनका जो मकान मालिक है ना, एक रात आता है। अब उसके कई घर थे, वो अपना घरों से घूमता हुआ अब इनके घर भी पहुंचता है। वहाँ राम सेवक जी
अब उस लड़की से बातचीत में मशगूल थे। अब वो आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और बात सुनता है। उनकी नज़र में तो राम सेवक जी अकेले थे, जैसा उन्होंने बताया था कि मैं अकेले रहूँगा, लेकिन किससे बात कर रहे हैं? आवाज़ तो कोई सुनाई नहीं देती है। तब दरवाज़ा खटखटा देता है। राम सेवक जी डर जाते कि इतनी रात को कौन आ गया भाई, मेरा तो यहाँ आसपास में कोई जानने वाला भी नहीं है। तब बड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं। तब आत्मा लड़की कहती है कि शांत रहो, मैं देखती हूँ। अब वो अदृश्य हो जाती है और फिर लौट के आती है। कहती है डरने को सकता नहीं है, शायद ये तुम्हारा मकान मालिक है। तब जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। मकान मालिक अब अंदर आता है। राम सेवक पूछते हैं कि पानी वानी पीजिए, और तब वो बैठ भी जाता है। फिर अपना मकसद जो पूछना चाहता था वो पूछता है कि राम सेवक तुम एक चीज़ बताओ, तुम तो कहते हैं कि मैं अकेले हूँ, अब मैं घर में भी देख रहा हूँ कि तुम अकेले हो, तो तुम बात किससे कर रहे थे? राम सेवक जी को झटका लगता है कि क्या ये मेरी बातें सुन चुका है वास्तव में? तब राम सेवक जी स्थिति संभालते हैं और कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो अपने आप से कोई कभी बोलता हूँ, गाना भी गाता हूँ, गाना गाने का शौक़ है, तो वो गाना का मैं रियाज कर रहा था। शायद आपको लगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। संतुष्ट करता है मकान मालिक को, और मकान मालिक शायद संतुष्ट होता है कि नहीं होता है, अब तो वही जानता होगा। चला जाता है शक भरी निगाह से देखते हुए आसपास कोना घर जो होता है कि आखिर कौन हो सकता है। शायद उसको संतुष्टि नहीं होती है, जैसे राम सेवक जी अनुमान कर रहे हैं, लेकिन वो चला जाता है। अब इसके बाद वो घर में बस दो लोग, एक आत्मा लड़की और एक राम सेवक जी, पति पत्नी की तरह रहते थे। जो इच्छा होता था और इच्छा पूरी करते थे। ज़्यादातर घर में ही रहते थे। वो लड़की जो आत्मा थी राम सेवक जी को जान नहीं देती थी। उनको लगता था कि जो दुष्ट आत्माएं जो उनको बंदिश कर रखी थी, अब वो जान चुकी है कि इसमें राम सेवक जी कहाँ थे। अब इनके ऊपर में कोई खतरा ना हो जाए, डरी रहती थी। वो कहती थी कि नहीं, तुम्हें घर के अंदर ही रहना है। अब इधर जो परिवार वाले थे राम सेवक को पैसा तो भेजते थे, लेकिन उनका एक जानने वाला था ट्रांसपोर्ट में, जिस ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। अब वो अपने पिता का कोई सामान जो दिए थे खाने वाने के लिए, अब उनकी नज़र में तो लड़का मेरा वहीं काम कर रहा था। राम सेवक जी ने तो बताए नहीं थे। अब वो खाने का सामान जैसे लड्डू वगैरह होता है, गांव में अधिकतर लोग अपने बनाते हैं लड्डू सर्दियों के टाइम में। अब वो लड्डू बना करके अपने जानने वालों को भेज देता है कि आप शहर जा रहे हो तो मेरे बेटे को भी दे देना। वो ट्रांसपोर्ट का ऑफिस का पता बताता है और वो जानने वाला व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का ऑफिस में पहुंचता है। अब वहाँ पर राम सेवक जी को ढूंढता है। तब झटका लगता है कि राम सेवक जी तो कई महीनों से नौकरी छोड़ चुके हैं, अब ना जाने कहाँ गए। जो मालिक होता है बताता है। अब वापस लौटता है भाई, परिवार को बताता है, राम सेवक जी को, माता पिता को बताता है कि तुम्हारा लड़का तो उस जगह से नौकरी छोड़ चुका है, ना जाने कहाँ काम करता है। ये लोग चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या, कहाँ गया, कोई खोज खबर नहीं। पैसा मिल जाता है मनी ऑर्डर या फिर कोई आकर के दे जाता है जानने वाले लोगों में से। लेकिन माँ बाप है तो होते हैं ना, अपने बच्चों को चिंता जरूर करते हैं और वो चिंता में घुले रहते हैं कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ पर है। वो आते हैं शहर में, ढूंढने लगते हैं, लेकिन राम सेवक जी का पता नहीं मिलता है। परेशान हो जाते हैं। आखिरकार जिस कॉलोनी में रहते थे राम सेवक जी, और वही उसी रास्ता से ढूंढते हुए अब जो जितने जितने लोग थे और उनके पिता के जानने वाले सभी के पास जा रहे थे। उस कॉलोनी भी उनका जानने वाला था कि चलो उसके पास जाते हैं, शायद वो मेरे बेटे को जानता होगा कि कहाँ काम करता है। और उसी वक्त राम सेवक जी अपने मकान से निकल कर कुछ सौदा सामान लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही मुलाकात हो जाती है। एक दूसरे को देख करके लोग हैरान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी होते हैं राम सेवक जी कि अरे मेरे पापा यहाँ क्या कर रहे हैं। और वही सवाल पूछते हैं उनके पापा कि बेटा तुम कहाँ काम करते हो, मैं तो उस जगह पर भी गया था, अब वो वहाँ पर तुम काम करते नहीं हो, तुम्हारा मालिक मना कर दिया कि कई महीनों से तुम वहाँ पर हो नहीं, तो कहाँ काम कर रहे हो बेटा, आप तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहते हो, इतने महीने हो गया और तुम गांव भी नहीं आए,
बात क्या है, पैसा तो मुझे ज़रूर मिल जाता है, लेकिन पैसा ही महत्व नहीं देता बेटा। अब बताओ समस्या क्या है। अब उनके दिल में कुछ खटपट चलने लगती है। उनको लगता है कि कहीं बेटा मेरा गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा है, कहीं लड़की से कोई शादी तो नहीं कर लिया चुप चुप करके, और डर के वजह से शहर में रह रहा है। उनको ये लगने लगा। तब राम सेवक कहते हैं कि ना पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आऊँगा घर पर, आप गांव लौट जाइए। लेकिन पिता भी जिद्दी थे। वो कहते कि नहीं बेटा, कहाँ रहता है, मैं जब तक तुझे देखूंगा नहीं, तेरा घर नहीं देखूंगा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा, मुझे चैन मिलेगा ही नहीं, मैं तेरे माँ को क्या जवाब दूंगा। आखिरकार फंस चुके थे। ले दे के अब करे तो क्या करे राम सेवक जी। अब अपने पिता को लेकर के उस घर में आ जाते हैं, जिस घर में वो आत्मा के साथ पति पत्नी के रूप में रहते थे। डरे हुए हालत में थे। आत्मा जब देखती है तब वो भी चौंक जाती है। डर के मारे वो जान जाती है कि अगर पिता है तो इनको भी आत्मा नजर आती होगी। वो अदृश्य हो जाती है, घर से गायब हो जाती है। लेकिन पिता तो पिता थे। जब उस घर में पहुंचते हैं ना, तब उनको खुशबू महसूस होने लगता है। अरे ये तो घर आत्मा का वास है। वो अपने जो बेटे होते हैं राम सेवक, आप उनसे पूछते हैं, अरे बेटा, इस घर में तो मुझे कुछ अलग खुशबू आ रही है, ये तो जैसे लग रहा है कि इसमें प्रेत आत्मा है। बेटा तो इस घर में क्यों रह रहा है, इस घर को जल्दी से खाली कर। राम सेवक जी अब फंस चुके थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। पिता तो पिता ही थे, आखिर उन्हीं का खून तो राम सेवक जी थे। जब वो जान सकते हैं तो अब तो जान ही गए होंगे। डर जाते हैं और तब कहते हैं कि ना, कहाँ है पिताजी, अगर प्रेत आत्मा होती तो मैं भी आप ही की तरह जान जाता। यहाँ तो कोई प्रेत आत्मा नहीं है, आप ढूंढ लो, देख लो। आखिरकार उनके पिता ढूंढने लगते हैं। खुशबू तो आती है, लेकिन कोई प्रेतात्मा उनको नजर नहीं आती है। तब उनको लगता है कि हाँ, यहाँ तो कोई दिख नहीं रही है, लेकिन बेटा मुझे महसूस हो रहा है, खुशबू यहाँ मुझे मिल रही है। ये घर तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इस घर को खाली कर दो। और तब राम सेवक जी उनको समझाते हैं कि देखिए, मैं यहाँ कुछ महीनों से रह रहा हूँ। अब मुझे अगर प्रेतात्मा होती तो मुझे नजर आती है। अब आपका उम्र बढ़ रहा है, अब कुछ बदलाव हो रहा है, और तभी आपको ये शक सुबह हो रहा है। अपने पिता को समझाते हैं कि पिता समझ जाए, लेकिन पिता तो पिता ही समझे। वो समझ जाते हैं कि इसमें कहीं मेरे बेटे की चाल तो ना हो। और आखिरकार कहते हैं कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तब अब करें तो क्या करें। पिता का आदर सत्कार करते हैं, सेवा भाव करते हैं, खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। पिता अब देख कर खुश होते हैं कि चलो बेटा मेरा सुख से है, सही है। पूछते हैं कि बेटा तुम काम क्या करते हो। तब राम सेवक जी झूठी कोई बात बता देते हैं कि ऐसा काम करता हूँ, हफ्ते में मुझे 2-3 दिन जाना होता है और सैलरी मुझे अच्छी मिलती है। पिता मान लेते हैं, चलो ऐसा भी होता है। रात में आराम करते हैं और उधर जो आत्मा है ना लड़की, वो बेचैन हुई पड़ी है कि चलो ये कब जाएगा भाई, कब जाएगा, कब मैं अपने घर में आऊँगी। बेचैन हुई पड़ी है। अब आभास इनको भी होता है राम सेवक जी की वो आत्मा परेशान होगी, डर के मारे वो आ नहीं रही है। लेकिन बाप तो बाप थे, उनको भी शक हो चुका था कि कोई न कोई ऐसा खेल इस घर में चल रहा है। खुशबू उनको लगातार मिल रही है आत्मा लड़की की। अब वो सो जाते हैं, सोने का नाटक करते हैं। जब गहरी नींद में चल जाते हैं और तब वो आत्मा प्रकट होती है राम सेवक के सामने में और कहती है, भाई ये तुम्हारे पिता हैं, अब इनको सुबह आप जल्दी भेजो, नहीं तो मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी। राम सेवक कहते हैं कि हाँ, आप शांत रहिए, अपने आप को छुपा कर रखिए, अब इस घर में तो बिल्कुल मत आइएगा जब तक ये हैं, नहीं तो मेरे लिए तो सामत खड़ी हो जाएगी। लड़की जब बातचीत कर रही है, उनके पिता सोए नहीं थे, सिर्फ आंख बंद किए हुए थे और वो उस बात को सब कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं और वो जान चुके हैं कि इस लड़की के साथ मेरा बेटा अब दिल लगा चुका है। डर चुके हैं अंदर ही अंदर, लेकिन उस टाइम में कुछ बोलते नहीं हैं, जैसे नींद में हो, अपने आप को ऐसे ही अब लगते हैं कि नींद में सो रहे हैं, कोई जान नहीं पाएगा।
जब सुबह हो जाती है ना, लड़की तो उसी टाइम सब कुछ बातचीत करके घर से गायब हो जाती है। जब सुबह हो जाती है तब उनके पिता तैयार होने लगते हैं। राम सेवक जी कह रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तब कह रहे हैं बेटा मुझे 2-4 दिन हो गया शहर में भटकते हुए, अब मुझे अपने गांव जाना है। तुम्हारी मम्मी का तबीयत कुछ ठीक नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी अब कैसे भी किया जाए। तब राम सेवक जी कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। फिर कहते हैं चलिए पापा, मैं आपको बस स्टैंड लेके चलता हूँ, बस में बिठा देता हूँ। पापा भी चल पड़ते हैं, मन ही मन चिंता किए हुए। आखिरकार जब बस में बिठाने लगते हैं, थोड़ा सा वक्त मिलता है और तब अब उनके पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? और राम सेवक जी कोई जवाब ही नहीं दे पाते, कुछ बोले नहीं पाते और जो कहते हैं कि जैसी आपकी पसंद हो, मुझे पसंद है। इसके बाद बस खुल जाती है और पिताजी चले जाते हैं, मन में बहुत सारा सवाल छोड़ करके, सवाल लेकर के भी कि अब आगे क्या होगा, मेरा बेटा सही सलामत रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब कुछ महसूस कर चुके थे। घर तो पहुंचते हैं, अपना घर पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे हालात हैं, तुम्हारा बेटा एक प्रेतात्मा लड़की के चंगुल में फंस चुका है। मैं उसको देखा हूँ, महसूस किया हूँ, वो लड़की भी तुम्हारे बेटे से बहुत प्यार करती है। हाँ, देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन है तो आत्मा, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तब माँ डर जाती है, कहती है कि आप अब जो कुछ करना है आप ही को करना है, आप तंत्र मंत्र का जानकार हैं तो क्यों नहीं कुछ करके आए। तब कहने लगे नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा तंत्र का माहिर नहीं हूँ, मुझे किसी की मदद लेना पड़ेगा। आखिरकार वो एक तांत्रिक के खोज में निकल जाते हैं और तांत्रिक से मिलते हैं, पूरा कहानी बताते हैं अपने बेटे के बारे में, अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि मैंने जो देखा महसूस किया। तांत्रिक कहता है सोचने समझने के बाद में कि देखिए जैसा आप बता रहे हो ना, आप उसको ना छेड़े हो, अगर उस लड़की को आप छेड़ दोगे ना तो आपके बेटे के लिए खतरा बन जाएगी। आप ऐसा चाहोगे क्या? नहीं ना, तो जैसा हो रहा है होने दीजिए। अगर वो आत्मा आपको लड़के की जान लेना चाहती थी तो कभी के ले लेती होती। आप डरिए मत। फिर वो अपने आंखें मूंद करके कुछ सोचने का अब प्रयत्न करता है, काफ़ी देर आंखें बंद करता है। जब कुछ देर के बाद में आंखें खोलता है तब कहता है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। आप डरिए मत, वो जो लड़की है ना ऐसी आत्मा नहीं है, वो आत्मा एक भली है और वो खुद अब जल्दी से जल्दी अब उसको मुक्ति मिलने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और खुद ही खुद चली जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद अब जो राम सेवक के पापा थे अब उनको थोड़ा राहत मिलती है, घर लौट आते हैं, अपनी पत्नी को बताते हैं कि जल्दी छुटकारा हो जाएगा। अब लोग निश्चित हो जाते हैं और उधर जो राम सेवक हैं दिल तो लग चुका है, सारी बात अपना पिता का बताए हुए कि अब मेरी शादी की चिंता कर रहे हैं। अब उस आत्मा से लड़की से बताता है और तब आत्मा लड़की कहती है कि नहीं, अभी तुम्हारी शादी नहीं हो सकता है, अभी तुम्हारी शादी जब होगा अब उसमें टाइम है, मैं सब कुछ देख रही हूँ, अभी रेखा ही नहीं तुम्हारे हाथ में, रेखा बन रही है लेकिन वही वक्त लगेगा, 1-2 साल, तब तक सब कुछ तुम ऐसे ही रहोगे। लड़की अपने बारे में सब कुछ जानती है, कब उसको मुक्ति मिलनी है, सब कुछ अपना उपरवाह कर रही है। ऐसा उपाय करती है, अब दोस्ती तो हो चुकी है कि आखिरकार मेरे जाने के बाद ये शख्स गरीबी में ना रहे। इतना धन अब इधर उधर से ढूंढ ढांड करके अब राम सेवक के हवाले करती है। जब वो वक्त आता है ना, राम सेवक जी को लगता है कि लड़की बहुत मुझसे प्यार करती है, अब मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, इसी के सहारे अपना ज़िंदगी व्यतीत कर दूँगा, जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन शादी नहीं करूँगा। लेकिन लड़की तो सब जानती है कि आगे क्या होने वाला है। वो रात को गायब होती है, धन दौलत का तलाश करती है, जो भी उसका हाथ लगता है और वो लेके आती है, जो रोड पर गिरा हुआ मिलता है और वो उठा के लाती है, सब कुछ देने लगती है। राम सेवक की संभाल कर रखो, हमारे भविष्य के लिए है। अब इतना कुछ जमा हो चुका था
कि राम सेवक जी बड़े आराम से अपने लिए ट्रक खरीद सकते थे। इतना धन और उससे भी ज़्यादा कर सकी जो लड़की ने जमा कर दिया था। अब लड़की थोड़ा चिंता में रहने लगी थी। वो मुस्कुराना बंद कर दिया था, एकांत में ज़्यादातर बैठती थी। राम सेवक उसके पास जाते थे, ये बात क्या है, क्या वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारी पीछा कर रही है? और तब कहने लगी कि हाँ, वो मुझे ढूंढ रही है, लेकिन मैं अब पकड़ में नहीं आऊँगी, बस कुछ ही दिन है, इसके मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊँगी। राम सेवक जी समझ नहीं पाते हैं, पूछते हैं कैसी आज़ादी, कहाँ जाओगी इसके बाद में? लड़की कुछ जवाब नहीं देती है, गोलमोल जवाब देती है, राम सेवक को बहला फुसला देती है और फिर अपना प्रेम का सिलसिला चल पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होता है। अब धन तो इतना इकट्ठा हो चुका है। राम सेवक पूछते हैं कि आखिर इतने धन को हम करेंगे क्या? लड़की उनको बताती है कि अपने लिए एक बढ़िया ट्रक खरीदो, खुद का ट्रक चलाओ, खुद का मालिक बनो, अपने परिवार को सुखी रखो, सब कुछ समझाती है। तब लगता है राम सेवक जी कि हाँ, ये लड़की हमारे भले के लिए, हमारे परिवार के भले के लिए कर रही है। मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शादी नहीं करूंगा, मैं इसके साथ पूरी जिंदगी बिता दूंगा। लेकिन लड़की के दिल में क्या चल रहा है राम सेवक जी जान नहीं पाते हैं। वो रात आती है, पूर्णमासी की रात, जब दिन से अब रात की तरफ समय बढ़ता है ना, वो आत्मा लड़की बेचैन हो जाती है, इधर उधर भटकती है, घर में चहलकदमी करती है। बार बार राम सेवक जी पूछ रहे हैं कि तुम इतना बेचैन क्यों हो, इतना बेचैन क्यों? और तब जब वो घड़ी आती है, आधी रात का समय, जब चांद सर के ऊपर होता है, और उस टाइम लड़की राम सेवक जी से लिपट जाती है, रोने लगती है। अब ये देख करके राम सेवक जी कहते हैं, बात क्या हो गया? तुम्हारी आंखों में आंसू मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुम तो ऐसी नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम्हारी आंख में आंसू निकलना नहीं चाहिए। आज तब लड़की कहती है कि मैं हूं ना एक लड़की, मैं आत्मा दूर हूं, पहले मैं एक लड़की हूं। और देखो, आज की रात बस आखिरी रात है मेरी, बस कुछ ही देर के बाद में मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं तुम्हारे नज़रों से गायब हो जाऊंगी, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। कहाँ जाऊंगी मैं कुछ बता नहीं सकती। अब जब ये बात सुनते हैं राम सेवक जी रोने लगते हैं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मजाक कर रही हो, मैं तुम्हें जान नहीं दूंगा, तुम कैसे जाओगी? लड़की कहती है कि जो देखो, जो होनी है, जो बिल्कुल हो के रहेगी, जो मेरे किस्मत में लिखा है वो हो के रहेगा, जो तुम्हारे किस्मत में लिखा है वो हो के रहा। देखो, तुम भाड़े का वो ट्रक चलाते थे, ड्राइवरी करते थे, नौकरी का, तुम्हारा परिवार कितना दुख में रहता था। और देखो, तुम रोड रोड भटकते रहती थी। और देखो, किस्मत ही है ना कि मुझे तुमसे मिलवाती है। अब मेरी वजह से तुम देखो, अब तुम्हारे पास में इतना धन दौलत आ चुका है, अब आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हो। अपना ट्रक खरीदो और अपना शादी करो। जो वक्त आएगा, मैं देख रही हूँ कि शादी का जोग बन रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। अब फिर तुम्हारी सुंदर सी अब पत्नी भी आएगी, सब तुम्हारा भरा परिवार में देख रही हूँ। लड़की उनको समझाती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जो मेरे साथ होगा वो तो मैं अब खुद ही भुगतना पड़ेगा। उनको बहुत सारा ज्ञान देती है, बताती है। राम सेवक जी बस आंसू बहाते रहते हैं कि ना, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन जब वो घड़ी आ जाती है, तब वो राम सेवक जी को विदा करती है। अब इसके बाद कमरे के बाहर जाती है खुले में, और देखते ही देखते जैसे हवा में गायब हो जाती है। राम सेवक जी के आंसू रुक नहीं रहा है। अब इतना प्यार करते थे उस आत्मा लड़की से, अब उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन संभाल नहीं पाते। और वो आत्मा लड़की सदा के लिए अब गायब हो चुकी है, उसको मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन इतना धन दौलत उनके पास में आ चुका था। आखिरकार कुछ दिन अपने घर में रहते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लड़की की याद में, आत्मा की याद में। जब उनका मन शांत हो जाता है कि ये तो विधि विधान है, ये तो हर एक के साथ में होना है, मेरे साथ भी होना है, मैं भी एक दिन मरूंगा, मेरी भी आत्मा मुक्ति पाएगी, तो ये तो संसार का नियम है। इसके बाद सारा धन दौलत समेटते हैं और फिर अपने गांव के तरफ चल पड़ते हैं। जब पिता देखते हैं कि मेरा बेटा लौट आया, और वो समझ जाते हैं कि उस आत्मा को मुक्ति मिल गई है।
आखिरी वक्त तक जाहिर नहीं होने देते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है, पत्नी जैसी आत्मा ने बताई थी कि तुम्हारी सुंदर पत्नी आएगी, तब तक ट्रक भी खरीद चुके हैं, अपने घर को आगे भी बढ़ा चुके हैं, पैसा कौड़ी बहुत उनके पास में है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसा उस लड़की ने कहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। जब उनकी पत्नी आ जाती है वैसे ही खूबसूरत, फिर बाप बेटे एक रात छत पर बैठे हुए थे, कुछ बात विचार कर रहे थे आज आने वाला भविष्य के लिए। बातों बातों में अब आत्मा पर जिक्र होती है। अतः बाप के मुंह से पहली बार आवाज़ निकलती है कि बेटा, मैं तुम्हें जब उस घर में गया था ना, तो मैं जान चुका था कि इस घर में आत्मा है, लेकिन तब जब तुम झूठ बोलने लगे ना, तो मुझे शक हो गया था। तब मैं समझ गया था कि तुम्हारे साथ में कोई खेल हो रहा है। अब चौंकने की बारी थी राम सेवक की कि आप कैसे जाने। तब कहने लगे मैं तुम्हारा बाप हूं ना बेटा, मैं समझ गया था। तुम रात में जब बातचीत कर रहे थे, वो आत्मा लड़की तुमसे मिलने के लिए आई थी, तब मैं सोया हुआ नहीं था, मैं जाग रहा था। मैं तुम्हें रोका नहीं, मैं चिंता में जरूर था कि तुम्हारे साथ में क्या होने वाला है। मैं जानबूझ करके अनजान बना रहा। मैं जानता था कि मेरे पास में ऐसी मंत्र नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस आत्मा को भगा सकूं। मुझे तुम्हारी जान की फिक्र थी। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो वो लड़की तुम पर नाराज हो जाए और तुम पर कोई अब ऐसा काम कर सके जो तुम्हारे लिए खतरा मौजूद हो। तब मैं गांव लौटता हूं, तुम्हारी अम्मा से सलाह लेता हूं, और फिर मैं एक तांत्रिक बाबा के पास जाता हूं। पूरी कहानी बताने लगते हैं। राम सेवक जी अब अपने पिता की तरफ देखते हैं कि मेरे पिता हैं, मेरे खून में जो है वो सबके पास में है, वो जरूर इस शक्ति के महसूस कर लिए होंगे। तब वो माफ़ी मांगते हैं कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी मैं बात कोई नहीं छिपाऊंगा, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तब पिता कहते हैं कि तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना, तो मैं भी शायद यही करता। चलो कोई बात नहीं है, अब सब कुछ सही हो गया ना, अब कोई ऐसी बात तो नहीं है। तब राम सेवक कहते हैं कि नहीं पिताजी, अभी हमें और आगे बढ़ना है, मुझे इतने में संतुष्टि नहीं है, मैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तब पिता कहते हैं ठीक बेटा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और उनकी जो पत्नी है ना, पढ़ी लिखी आई है, और वो भी अपने पति का साथ देती है, उनके काम को आगे बढ़ाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी भेजी हुई राम सेवक जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो मुझे आप बताना चाहते हो, भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना भरपूर प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी कहानियों का आनंद लेने का मौका दीजिएगा। अब फिर मैं मिलता हूं ना कल की रात एक ऐसी ही रोमांचक बहुत सुंदर कहानी के साथ में। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।